और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह हैरेसमेंट के मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी है, जिसमें एसआईटी संदीप सिंह के स्टाफ से भी अब पूछताछ कर रही है। सेक्टर 26 चंडीगढ़ थाने में आपको बता दें कि स्टाफ के साथ यह पूछताछ चल रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआईटी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब संदीप सिंह का जो स्टाफ है उसके साथ भी एसआईटी ने पूछताछ की है। सेक्टर 26 चंडीगढ़ थाने में यह पूछताछ संदीप सिंह के स्टाफ के साथ चल रही है। बड़ी जानकारी है, एसआईटी की जांच तेज हो गई है और संदीप सिंह से पूछताछ हो चुकी है, पीड़िता के स्टेटमेंट हो चुके हैं और अब संदीप सिंह का जो स्टाफ है उसके साथ भी ये जो पूछताछ है वो अभी फिलहाल जारी है। तो संदीप सिंह के स्टाफ के साथ ये पूछताछ अभी एसआईटी के द्वारा की जा रही है। सेक्टर 26 चंडीगढ़ थाने में ये पूछताछ संदीप सिंह के स्टाफ के साथ चल रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संदीप सिंह मामले में एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है, क्योंकि कोच की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं और इसको लेकर के एसआईटी लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और एक एक करके सभी के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, सभी से पूछताछ हो रही है और अब संदीप सिंह के स्टाफ से भी ये पूछताछ जारी है, जो कि चंडीगढ़ सेक्टर 26 थाने में हो रही है। तो संदीप सिंह के स्टाफ के साथ ये पूछताछ अभी फिलहाल चल रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआईटी जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एसआईटी के द्वारा लगातार पूछताछ जारी है और अब इस पूरे मामले में जांच को एसआईटी ने और तेज किया है। संदीप सिंह का जो स्टाफ है उसके साथ भी अभी फिलहाल पूछताछ सेक्टर 26 थाने में ये चल रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआईटी की जांच में तेजी आई है और एसआईटी लगातार ये पूछताछ कर रही है। सेक्टर 26 चंडीगढ़ थाने में ये पूछताछ जारी है। तो हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास के बाहर महिला कोच के साथ हैरेसमेंट के केस के कई दिनों के बाद अब उनके खेल मंत्री वाली नेम प्लेट को भी हटा दिया गया है। एक और जहां विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं एसआईटी के द्वारा भी लगातार इस मामले में पूछताछ जारी है। हमारे संवाददाता साक्षी शर्मा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और सरकारी आवास की तस्वीरें आपको हम दिखा दें। सब कुछ वही है, लेकिन अगर कुछ बदला हुआ है तो वो है पूर्व खेल मंत्री के घर के बाहर की नेम प्लेट। जी हाँ, आज सुबह तक भी ये नेम प्लेट जो है यहाँ पर लगी हुई थी, जिसपे हरियाणा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स लिखा हुआ था। चूंकि मर्जर के बाद जो यूथ डिपार्टमेंट है वो तो वैसे ही संदीप सिंह के हाथ से निकल चुका है, लेकिन और जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें, अगर खेल मंत्री की बात करें, तो वो पद जो ये मामला सामने आया है हैरेसमेंट का महिला कोच के साथ, उसके बाद उन्होंने खुद ही मुख्यमंत्री को ये जो विभाग है ये सौंप दिया है। इसके बाद संदीप सिंह के बाद सिर्फ प्रिंटिंग और स्टेशनरी का जो विभाग है वो रह जाता है। लगातार अब भी उनके खेल मंत्री न रहने के बाद भी, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर्स न रहने के बाद भी जो नेम प्लेट है उनके घर के बाहर लगी हुई थी, जिसे लेकर खबरें लगातार दिखाई जा रही थी। विपक्ष भी लगातार हमलावर था, ये मांग कर रहा था कि नैतिकता के आधार पर जो इस्तीफा है वो मंत्री को इस तरह की खबरों में आने के बाद दे देना चाहिए। दूसरी ओर जो एसआईटी है वो भी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। संदीप सिंह से, महिला कोच से लगातार पूछताछ जो है वो एसआईटी की हो चुकी है। आज संदीप सिंह के पूरे स्टाफ से भी, यानी जो पुलिस मुलाजिम जो कि उनके स्टाफ में शामिल है, उनसे भी आज एसआईटी के द्वारा पूछताछ की गई है। कई घंटों तक ये जो पूछताछ है वो चली है और इसी दबाव के अंदर आके जो नेम प्लेट है यहाँ से आज इस पूरे मामले के सामने आने के कई दिनों के बाद आज फाइनली हटा दी गई है और अब उम्मीद की जा रही है कि नया नेम प्लेट, जिसमें सिर्फ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग जो है वो मेंशन होगा, वो जल्द ही संदीप सिंह के इस सरकारी आवास के बाहर लगा हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।